हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासिनी। देखिए, कल के जैसे हमने अंबेडकर जयंती मनाई, कल हमारे हिंदुओं का हनुमान जयंती था। मैंने बहुत अच्छे से बनाया। हर साल मैं एक्चुअली सुंदरकांड का पाठ कराती हूँ, लेकिन यात्रा पे जाते कि इतनी थक गई थी, और जिनको कहा था वो हमारे एक हैं विनय मिश्रा जी, उनके पास टाइम नहीं था, तो मैंने पोस्टपोन कर दिया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। तो कल मेरे बच्चों ने, मैंने कहा ही था, जैसे मेरी बेटी ने जाके बहुत सारे गरीबों को चप्पल बांट के आई, क्योंकि कहते हैं ना, गर्मी में चप्पल, बारिश में छतरी और ठंडी में कंबल बांटो तो शनि का प्रभाव कम होता है। तो मैंने उसको भेजा था कि जाके बांट के आओ। फिर हमारे मन में ऐसा आया कि हमारे बाजू में है ना, गोराई में बहुत सारे 2-3 वृद्धाश्रम है, जहाँ बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि वृद्धाश्रम में भी पैसे लिए जाते हैं, भाई कोई फ्री में तो रखेगा नहीं, महीने का उधर से कुछ पैसा लिया जाता है, उनको संभाला जाता है। मेरे मन में ऐसा आया कि मेरा बहुत दिन से मन था। आपको याद होगा कि मैं अपने जो मेरा प्रोजेक्ट है, हम लोग जो होटल बनाने वाले हैं, वो बहुत जल्द अभी शुरू होगा ही 100%, क्योंकि मैं बस मेरे केशो होने का वेट है। केशो होने के बाद डायरेक्ट वहाँ पे सही में जाके मेरा काम शुरू होने वाला है बहुत जल्द। मतलब बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, दिवाली तक वहाँ पे सारे काम शुरू हो जाएंगे, होटल के, वृद्धाश्रम के। क्योंकि वहाँ पे भी मैं वृद्धाश्रम मेरे चतुरानंद भैया अंकल के साथ चालू करने वाली हूँ। उसका नाम ही हमने अपना घर रखा है। आपने याद होगा, मैंने बहुत पहले एक बार कहा कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि बीना बेटा, मतलब मेरा नाम बीना है ओरिजिनल, ऐसे तो विद्या ही ना कहते ना, राशि का नाम जो होता है वो लिया नहीं जाता, लेकिन मेरा ओरिजिनल नाम विद्या ही है, लेकिन सब बीना बुलाते थे। तो कहती थी, वो मेरे भाई को बहुत प्यार करती थी, इतना अंधा प्यार करती थी कि उसको हमेशा, मतलब मैं कितना भी अच्छा कर लूँ ना, तो मेरे लिए हमेशा एक वो लड़की वाली भावना रहती थी। हमेशा यही कहती थी, बिना बेटा तुम ना चाह के भी कभी ना बेटा नहीं बन सकती। ठीक है, मैंने पूरे लोगों को पूछा था कि क्या मैं आप लोगों की बेटी बन सकती हूँ, और हमेशा मैंने बेटी बन के हमेशा लोगों का साथ दिया। कल मेरे मन में ऐसा आया, कल मैंने अपने घर में मेरी बेटी को, मेरे यहाँ पे एक लड़का आता है ऋषि, उसको सबको यही काम दिया कि जो भी हो, जिनकी हम मदद कर सके, सबकी मदद करो। जैसे अभी स्कूल खुलने वाला है, रियल, जैसे किसी की लड़की की शादी नहीं होती है, किसी को जो हम यथाशक्ति मदद करें, सामने वाला पूरा रीज़न दिखाए, वो हमारे गोराई में या कहीं पे भी हम उनको थोड़ा बहुत मदद करेंगे। ऐसे मेरी बेटी तो डॉग लवर है। हमारे यहाँ तो देखो, जोया ने छोटे छोटे 5 बच्चे भी जन्म दिए, तो वो डॉगी का अच्छे से सब संभालती है। कहते हैं ना, जानवर से बड़ा पुण्य कोई नहीं है। लेकिन हमने कल कहा, फिर हमने एक प्लान किया कि चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। कल हम ना गए थे इधर ओल्ड एज रूम है, इधर जहाँ पे वृद्धाश्रम है, वहाँ पे मैंने सोचा कि चलो एक टाइम, शाम के टाइम एक टाइम खाना खिलाते हैं, हनुमान जयंती का काम करते हैं कि हनुमान मंदिर में 5.25 किलो लड्डू बंटवाते हैं, तो वहाँ थोड़ा लड्डू बंटवाया, बाकी ओल्ड एज रूम में लड्डू बंटवाया, वहाँ पे खाना बांटने के लिए बोला। तो वहाँ उन्होंने कहा कि अगर आप हमें बोलेंगे तो हम बना के देंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा, और आपको देना है तो आपको खुद बना के लाइए, चलेगा। तो मेरी बेटी ने कहा कि घर पे आके कहा, मम्मी आप खाना बनाओ। मैंने बोला कि हाँ। केशव के पापा ने कहा कि नहीं, विपुल भाई है हमारे यहाँ, विपुल भाई एक है, वो बहुत अच्छा खाना बनाते, बोलते उनको बोल दो बनाने को। तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है और मेरी मम्मी उन सबको खाना खिलाएगी। हालांकि कल मैं खाना हमेशा सब बनाती हूँ, लेकिन 80-90 जन थे, रोटियाँ बहुत सारी बनानी थी। करीबन हम लोग ने, झूठ नहीं बोलेंगे, 120-130 रोटियाँ खड़े होकर बनाया। मैंने पूरा खाना बनाया, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना ही बहुत पसंद है। मेरे बच्चों को ही क्या, पूरी गोराई में जितने लोग मेरे घर पे भंडारा खाने आते हैं, वो हमेशा मेरे हाथ का ही खाना खाते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, अगर अपने हाथ से खाना खिलाना है तो क्या। क्योंकि क्या होता है मालूम है, कभी कभी बच्चे माँ बाप को नहीं समझ पाते, और कभी माँ बाप बच्चों को नहीं समझ पाते। मेरे ख्याल से शायद, मुझे लगता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए शायद उतनी अच्छी बेटी नहीं थी जितना अच्छा उनका बेटा था, इसलिए उन्होंने कभी मुझे वो इज़्ज़त नहीं दी। इसलिए मैंने भी उनसे, मेरे लिए 6 साल पहले ही वो सब लोग, मतलब 6 साल पहले ही मैंने उन लोगों से नाता रिश्ता तोड़ लिया था, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चों की ज़िंदगी देखनी है, आगे की ज़िंदगी देखनी है। ऐसे ज़िंदगी भर अगर किसी को, कहते हैं ना, करो तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, कहते ना, मान सम्मान जहाँ नहीं मिलता उस जगह पे जाना नहीं चाहिए। ये बात तो मेरे पापा ने बहुत पहले सिखाई थी कि जिस जगह इज़्ज़त नहीं हो उस जगह कभी मुँह उठा के नहीं जाना चाहिए। और मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा प्रदू और मैं, बस हमारा ये छोटा सा परिवार ना बहुत प्यारा सा है। तो हमने कल कहा कि चलो, और मेरी बेटी को डॉग लवर है, हमारे छोटे से परिवार में मेरा विस्की, मेरी जोया, उसके छोटे छोटे बच्चे,
हम लोग ऐसे हैं, क्योंकि इंसानों को कहते हैं ना, इंसानों से वफादार तो जानवर होते हैं। क्योंकि विद्या देवी ने अपने वक्त में बहुत सबकी मदद की है, हर तरह की मदद की है, लेकिन बदले में क्या मिला मालूम है? अरे हमसे हुआ है। हर जगह पे सबके अंदर मैं आता था, समझ लो। हर तरह से मदद करने के बाद भी मेरे दरवाजे पे आके बोला गया है कि तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तेरे को तो बाहर निकाल के चप्पल गिरा के मारेंगे। खुद के अपनों ने ही बहुत कुछ बोला है, तो जान दो, वो सब मीनिंग नहीं रखता, उसको मुझे बात नहीं करनी है। तो हमने कल क्या किया, वृद्धा आश्रम में मैंने अपने हाथ से चावल, सब्जी, मूंग की दाल, रोटी, क्योंकि वो लोग कैसे बीमार हैं तो उनको पूड़ी वूड़ी चलेगी नहीं, तेल वाली गर्म है, तो हमने घी वाली रोटी बनाया, जो यथाशक्ति, बूंदी का लड्डू सब जाके यहाँ से मैंने बना के दिया, क्योंकि मैं वहाँ तक जा नहीं सकती हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत थक गई थी। फिर मेरी बेटी ने जाके खिलाया। लेकिन वहाँ का जो सीन था ना, मेरी अन्नू जी भी थी, अन्नू जी ने जाके वहाँ की जो वीडियो निकाली थी, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दुख होता है कि जिन माँ बाप को आप लोग 10-11 हज़ार रुपया दे के महीने के भाड़े पे एक घर में छोड़ देते हो, कभी ये सोचा है वो माँ बाप ने बचपन से आपको कैसे बड़ा किया रहेगा? आप सोचो। एक अभी जैसे मैं ही ले लूँ, मैं ही ज़िंदगी भर यात्रा पे जाती हूँ, ये करती हूँ, मेरे बच्चों को कोई कमी ना हो। मेरे बच्चे तो भगवान के जैसे ऐसे हैं भी नहीं और ना कभी होंगे, लेकिन उन बच्चों को बोलूँगी जिनके पेरेंट्स ज़िंदगी भर बाहर दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, तुम्हारी हर खुशी का ध्यान रखते हैं, और तुम बुढ़ापे होने पे अपनी बीवी के चक्कर में, सबके चक्कर में आप लाके छोड़ देते हो। हाँ, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हो, बोझ समझ के छोड़ देते हो। सोचो उन माँ बाप पे क्या बीतती रहेगी। कल मेरी बेटियाँ बता रही थी, मम्मी कितनी औरतें, कितनी आंटियाँ खड़ी नहीं हो पा रही थी, वही उनको वहीं पे एक बाजू में बाल्टी रखा जाता है, वहीं पे वो कपड़ा उठा के सुसु कर रहे हैं, वहीं पे बाथरूम कर रहे हैं, फिर वहीं पे वो पॉटी पड़ी हुई है, फिर उधर ही खाना खा रहे हैं। सोचो जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को ऐसा छोड़ा है, उन बच्चों का क्या होगा। मेरे केशव के पापा शायद उस टाइम पे पहुँच नहीं पाए थे, लेकिन उनको आँखों में आंसू आ गए, रो दिए। मैं भी रो दी थी, क्योंकि ये दिन नहीं आना चाहिए। आपको सच बोलूँ ना, विद्या देवी भले कैसी भी है, लेकिन विद्या देवी ने हमेशा, जब तक अपने माँ बाप से भी रिश्ता था ना, हमेशा उन लोगों का बहुत साथ दिया था। लेकिन क्या है ना, लालच बुरी बला है। आदमी को हाथ उंगली पकड़ा हो तो आदमी ने हाथ क्या पूरा बोझा ही पकड़ लो, और बड़ी बात नहीं, वो बहुत गलत बात हो जाती है। लेकिन ये ऐसा होता है ना, लेकिन कहते हैं ना, और कहीं कहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने हमेशा अपने ससुराल में भी पूरा ध्यान रखती थी। शायद मेरे मिस्टर ने कभी मेरी सासों को कभी कुछ दिया ही नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा पूरा ध्यान रखती थी। और आज भी मेरे केशव का पप्पा भी है, लेकिन पूछेगा, मैं अपने केशव के पापा से भले सबसे लड़ाई करती हूँ, झगड़ा करती हूँ, लेकिन उनके घर का, उनके मम्मी पापा का, सबका मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, त्यौहार का, चीज़ों का, सबका। अब ये वीडियो बनने से मुझे पुराने लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मैं अभी भी बता रही हूँ। कोई अपने दिमाग में लेके जुड़ना चाहे तो बिल्कुल भी मेरे दरवाजे पे दिखना नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार 6 साल पहले ही मर चुका है। हाँ, पहले बता रही हूँ। ये क्या हो जाता है, इमोशनली ड्रामा करके बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं अपना पैसा गरीबों पे बांटना ज़रूरी समझूंगी, लेकिन अय्याशबाजों पे तो बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। ऐसा होता है। मेरे बच्चे मेरी ताकत है, मेरे बच्चों को मैं ये सब चीज़ें बांट के ना सिखा रही हूँ कि बेटा ये देखो कैसी दुनिया है। कल मेरी बेटी ने भी जाके देखा, वो वीडियो बना रही है, उसको रोना आ गया, क्योंकि जिस तरह से बुज़ुर्गों का भी मैं वीडियो डालूँगी, आप देखिएगा, जिस तरह से बुज़ुर्गों का है ना हाल, बहुत। इस तरह से हम लोग का प्रोजेक्ट दिवाली से चालू होगा किधर, विंध्याचल में, और वो पूरा प्रोजेक्ट मेरे बच्चे संभालेंगे। और मेरी पूरी इच्छा है कि पूरा प्रोजेक्ट, अपना घर का प्रोजेक्ट तो मेरी छोटी वाली ही संभालेगी, क्योंकि वो बखूबी, क्योंकि वहाँ डॉग का भी करेंगे, सब करेंगे। गांव में एक बहुत अच्छा रहेगा तो वो सब करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत दुखी गांव में भी, हमारे गांव में हमने बहुत प्रोजेक्ट सोच के रखा है। वहाँ पे वृद्धाश्रम का होगा बहुत ज़्यादा, दिवाली तक सारा प्रोजेक्ट, होली का सब चालू हो जाएगा बनने का, और शायद अगले दिवाली तक सारी चीज़ों की ओपनिंग भी हो जाएगी। ये बात है, होटल का काम, सब काम मेरा शुरू हो जाएगा, ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि अब सारा काम होने आया है। मैंने जयंती भी मनाई, मेरे को कल भी फ़ोन आया था किसी के, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जयंती में मैंने किसी से बदला निकालने के लिए या कुछ नहीं, क्योंकि मुझे जिसको सबक सिखाना है, मैं अपने तरीके से, हम पूजा से सबक सिखा रहे हैं, और भी तरीका करेंगे। लेकिन जयंती में भी हमने जो खाना बांटा, सब खुश हो गए, बोले कि आम्बेडकर जयंती पे आपने खाना बांटा, बहुत बड़ी बात है, कोई खाना नहीं बांटता। लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं हर साल करती हूँ। शायद जब से मेरे केशव के पापा मुझसे जुड़े तब तो मैंने किया ही है। पिछले साल भी मैंने
वर्गणी दी थी कुछ 21,000 रुपये। फिर मेरे एक भाईजान है भाईंदर में उन्होंने कम से कम 600 पैकेट पुलाव के पैकेट ला के दिए थे। हमने पुलाव बंटवाया था, सब कुछ कराया था। मैं हमेशा मेरा पूरा गोराई में नाम ही है, खाना बांटना, दान करना, हमारा वही है। लेकिन एक ही बात बोलूँगी कि माँ बाप अच्छे खासे पढ़े लिखे, एक एडवोकेट था वहाँ पे, ऐसे पढ़े लिखे माँ बाप को इस तरह से छोड़ना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर समझो बचपन में उन्होंने आपको ऐसे छोड़ दिया होता तो, क्योंकि हम जो करेंगे, जो बोएंगे वही पाएंगे, ये बात याद रखना। अगर हम भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा करेंगे तो हमें भी वही मिलेगा। अगर मुझे कोई पूछेगा या मुझ पर कोई हंसेगा तो मेरे लिए मेरे बच्चे सबूत है कि मैंने हमेशा सबके लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन क्या होता है मन में, आज की दुनिया ऐसी किसी को उंगली पकड़ोगा हाथ पकड़ लेते। लेकिन तो भी मैं एक बात बोलूँगी, मैं अपने केशव को पापा को भी यही बोलती हूँ कि मम्मी पापा का पूरा ध्यान दो, सबका ध्यान दो, ये बात है। आज भी पता है, आज भी गांव में जत्रा है तो मैंने पहले ही बोला, जत्रा है, कुछ भी ज़रूरत लगे पहले भेजो, पहले माँ बाप का ध्यान दो। क्योंकि हम जैसी बीवियाँ तुमको 50 मिलेंगी, माँ बाप एक ही हैं। तो मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाऊंगी और आप सबको भी ये सिखाऊंगी, माँ बाप बोझ नहीं होते। माँ बाप अगर बोझ होने लगे ना तो बहुत बड़ी बात है। तो सोचो जिस तरह से, क्योंकि एक छोटा बच्चा और एक बूढ़े माँ बाप में कोई फ़र्क नहीं रहता। तो जितना हो संभालो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, ऐसी बात है। क्योंकि उनका आशीर्वाद ही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कल मैंने अपने हाथों से खाना बना के खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मतलब एक रोना भी आ गया। लेकिन चलेगा, हमारा दिवाली में प्रोजेक्ट खुलने वाला है दिवाली में, लेकिन वहाँ पे हमारा कोई भी, जो भी हमारे घर में रहने आएंगे ना बुज़ुर्ग, उनके लिए वहाँ कोई पैसा नहीं है, निःशुल्क उनका अपना घर, विद्या देवी उनको संभालेगी। इससे तो मैं कह रही हूँ, मेरी माँ कहती थी कि मैं कभी बिना बेटा तुम कभी बेटा नहीं बन सकती। तो मैं क्या आप सबकी बेटी तो बन सकती हूँ ना। दिवाली के बाद जब प्रोजेक्ट चालू होगा तो आओगे ना विद्या देवी के पास रहने, दिल खोल के विद्या देवी स्वागत करेगी आप सबका विंध्याचल में। जय माता दी।